अल्लाह के मुकाबले में ज़मीन पर अपनी जन्नत बनाने वाले का अंजाम क्या हुआ। एक लम्हा और सब सदियों तक ये सिर्फ एक अफसाना था, मगर अब वो कौन सी नई दरियाफ्त है जिसने उस कौम के शहर के आसार दुनिया के सामने ला खड़े किए हैं। जजीरा नुमा अरब में फैला हुआ रुबुल खाली, जिसे दुनिया एम्प्टी क्वार्टर के नाम से जानती है, ये रूए ज़मीन का सबसे वसी, खामोश और इंतहाई पुर असरार सहरा है। सदियों तक ये माना जाता रहा कि यहाँ सिर्फ रेत है, मगर जदीद तहकीक ने एक चौंका देने वाला सवाल उठाया। क्या इस रेत के नीचे एक अजीम शहर दफन है? कुरान एक ऐसी कौम का जिक्र करता है जिसे कहा गया इरमा ज़ातिल इमाद, यानी वो इरम जो सुतूनों वाले थे। कदो कामत और जिस्मानी कुव्वत के लिहाज से दुनिया में उनका कोई सानी न था। मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ इरम से मुराद कौम आद की एक बस्ती या शहर है जो सुतूनों वाली अजीम तामीरात के लिए मशहूर थी, और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये इरम कौम आद के अजदाद या बानियों से ताल्लुक़ रखता था। तारीख़ में आता है कि इसी कौम के एक बादशाह ने अपनी ताकत और दौलत के नशे में ऐसी सरकशी की जिसने उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। इस बादशाह का नाम था शद्दाद। तारीखी रिवायात के मुताबिक शद्दाद ने अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में जमीन पर अपनी जन्नत बनाने का दावा किया। मैं जमीन पर अपनी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। आज हम आपको तारीख के उसी बदबख्त बादशाह की दास्तान सुनाएंगे जो तकब्बुर में आकर खुद को खुदा के बराबर खड़ा करने की जसारत कर बैठा। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात को ज़ेब देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है कदीम अरब की ताकतवर तरीन कौम आद से। उन्हें ज़मीन पर ऐसी जिस्मानी कुव्वत अता की गई थी जो किसी और कौम को नहीं मिली। हम जैसा ताकतवर कौन है दुनिया में? यहाँ एक अहम वजाहत जरूरी है। कुरान मजीद कौम आद का जिक्र करता है, उनकी बेमिसाल कदो कामत और कुव्वत का जिक्र करता है, उनकी सरकशी, तकब्बुर और उनके इबरतनाक अंजाम को बयान करता है। अलबत्ता शद्दाद का जिक्र कुरान या किसी सही हदीस में नहीं आता। उसकी सरकशी और जमीन पर जन्नत बनाने की तफसील कदीम तारीखी और तफसीरी रिवायात में बयान की गई है। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? कौम आद के लोग गैर मामूली जिसामत के मालिक थे, बल्कि तारीखी व तफसीरी रिवायात के मुताबिक उनकी हैबत का ये आलम था कि उनके सामने पहाड़ भी छोटे लगते थे और ताकत इतनी कि चट्टानों को हाथों से तोड़ देते थे। ये लोग पहाड़ों को तराश कर बड़े बड़े मोहल्लात और किले तामीर करते थे। इस कौम पर दो भाई हुकूमत करते थे, एक का नाम शदीद था और दूसरे का शद्दाद। जब बड़े भाई शदीद का इंतकाल हुआ तो सारी की सारी सल्तनत शद्दाद के हाथ में आ गई और यहीं से शुरू हुई शद्दाद के उस गुरूर और तकब्बुर की कहानी, जिसने न सिर्फ उसे गुमराह किया बल्कि खालिक कायनात के सामने ला खड़ा किया। Let the storm rage. My power is absolute. अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उनके गुरूर व तकब्बुर से खबरदार किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह के ये एहसान याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद उनका जानशीन बनाया और तुम्हें अजीम जिस्मानी कुव्वत से नवाजा कि कद काठ और कुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज़ बनाया। तो अल्लाह के एहसानात याद करो, उस पर ईमान लाओ और इताअत व बंदगी का रास्ता इख्तियार करो। तारीखी रिवायात के मुताबिक शद्दाद, जो कौम आद का बादशाह था, उनकी ताकत और दौलत पर गुरूर का महवर था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत पर भी हिकारत और तकब्बुर का मुजाहिरा करने लगा। रिवायात के मुताबिक शद्दाद ने तंजिया लहजे में कहा, अगर मैं ईमान ले आऊं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? अगर मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत में पाई जाने वाली नेमतों का जिक्र किया। तो ये सुनकर शद्दाद ने कहकहा लगाया और तकब्बुर से कहा, बस इतनी सी बात?
अगर ऐसी कोई जन्नत है तो मुझे तेरे खुदा की जरूरत नहीं, मैं खुद जमीन पर ऐसी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। मैं खुद जमीन पर अपनी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। ये तारीखी रिवायात हमें वाज़ेह करती हैं कि इंसान का हुरूर किस हद तक बढ़ सकता है और फिर कैसे वो अल्लाह की कुदरत और अहकाम को नजरअंदाज कर बैठता है। शद्दाद का जुनून शुरू हो गया। उसने दुनिया भर के बादशाहों को खत लिखे, तुम्हारे मुल्क में जितना सोना, चांदी और जवाहरात हैं सब मेरे पास भेज दो। के बादशाहों को मेरा हुक्म पहुंचा दो, उनके ममालिक में जितना सोना, चांदी और हीरे जवाहरात हैं सब मेरे पास पहुंचा दो। तारीख लिखती है कि दरियाओं के पैंदे छान मारे गए, कानें खाली कर दी गईं। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक तो ये काम 300 साल तक चलता रहा। इस तवील अरसे में नस्लें बदल गईं, गरीब मजदूर भूख से मरते रहे, लेकिन शद्दाद की जन्नत का एक एक पत्थर सोने का लगता रहा। शद्दाद ने अहद किया कि वो अपनी उस जन्नत अर्जी में तभी कदम रखेगा जब वो मुकम्मल हो जाएगी। और फिर वो शहर मुकम्मल हो गया। तारीखी रिवायतों में आता है कि उस शहर की एक ईंट सोने की थी और एक चांदी की। जमीन पर मिट्टी की जगह जाफरान और मुश्क बिछाया गया। वहां ऐसी नहरें बनाई गईं जिनमें पानी नहीं बल्कि दूध और शहद के साथ मशरूबात बहते थे। दरख्तों के तने सोने के थे और उन पर फल की जगह याकूत और जमुरुद लटक रहे थे। ये इंसान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत और सबसे मनहूस जगह थी। शद्दाद को खबर मिली कि जन्नत तैयार है। मैं सबसे बड़ा बादशाह शद्दाद अब अपनी खुद की बनाई हुई जन्नत देखने जाऊंगा। वो अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। कई दिनों के सफर के बाद जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसकी चमक से आसमान रोशन होता हुआ दिखाई दिया। इसका दिल गुरूर से भर गया। उसने सोचा, आज मैं अपना खुदाई का दावा सच कर दिखाऊंगा। वो घोड़े से उतरा। एक पांव उसने रिकाब में रखा और दूसरा जमीन पर। वो अभी अंदर दाखिल होने ही वाला था कि अचानक अल्लाह का अजाब आ गया। बाज रिवायात के मुताबिक आसमान से एक हौलनाक चीख सुनाई दी। ये कोई बम धमाका नहीं था बल्कि आवाज की सूरत में आने वाला अजाब था। इसी एक लम्हे में शद्दाद अपने लश्कर समेत खत्म हो गया। सदियां लगाकर उसने अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में अपनी जन्नत बनाई और उसे वो जन्नत एक नजर देखना भी नसीब न हुई। अल्लाह से सरकशी का यही अंजाम होता है। पलक झपकते में सब खत्म, न शद्दाद रहा न उसकी जन्नत। रेत के तूफानों ने इस सोने के शहर को ऐसे ढांप लिया जैसे वो कभी था ही नहीं और उसे दुनिया की नजर से ओझल कर दिया गया। सदियों तक लोग उसे महज एक अफसाना समझते रहे। 1990 की दहाई में नासा के लैंडसेट सैटेलाइट डेटा के जरिए रेत के नीचे दफन कदीम काफलों के रास्तों की निशानदही हुई। इस साइंसी दरियाफ्त के बाद उम्मान के शिसर, जो जफ़ार रीजन में और रुबुल खाली यानी एम्प्टी क्वार्टर के किनारे वाक़े हैं, वहां बाकायदा आसार कदीमा की खुदाई की गई, जहां कदीम रास्तों और सुतूनों के आसार दरियाफ्त हुए। बाज़ मुहक्किकीन ने उन आसार को ऐसी सुतूनों वाले शहर से जोड़ने की कोशिश की जिसे बाज़ मुफस्सिरीन कुरान इरमा ज़ातिल इमाद से इबारत करते हैं। अगरचे उस पर इल्मी इख्तलाफ मौजूद है, मगर ये दरियाफ्त हमें एक बात ज़रूर याद दिलाती है। वो कौमें जो अपनी बेमिसाल ताकत पर गुरूर और तकब्बुर किया करती हैं, वो वक्त की रेत में ऐसे ही गुम हो जाती हैं और उनके बाद में मिलने वाले आसार चीख चीख कर एक ही गवाही देते हैं कि तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेब देता है। नाज़रीन, ये था उस बदबख्त शद्दाद का इबरतनाक अंजाम जिसने ज़मीन पर जन्नत बनाने की जिसारत की, मगर शद्दाद की वो कौम जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी,
उसका खात्मा कैसे हुआ और वो आंधी का अजाब कैसा था जिसने सुतूनों वाले शहर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। कौम आद की मुकम्मल तारीख और दीगर अंबिया के सच्चे वाक़यात देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।